आज है हमारा डे 2 मिक्स 50 MSN फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मिक्स 50 पॉइंट्स। तो चलो शुरू करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर मेजर्स ऑक्सीजन सेचुरेशन। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन, जैसे SpO2 भी कहते हैं। नॉर्मल SpO2 की रेंज क्या होती है? 95% से 100%। SpO2 की अगर रेंज लेस देन 90% है तो उसे हाइपोक्सीमिया होता है, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया का क्या कौन सा होता है? रेस्टलेसनेस, यानी कि पसीने आ जाएंगे और बेचैनी हो जाएगी शरीर के अंदर इधर। ग्लास को कोमा स्केल यानी कि GCS असेस करता है क्या? कॉन्शियसनेस। मिनिमम GCS स्कोर कितना होता है? 3, और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 15। GCS इज इक्वल टू 8 और लेस देन 8 इज इक्वल टू कोमा। अगर GCS का स्कोर 8 है या 8 से कम है, 8 से कम यानी कि 7, 6, 5, 4, 3, 2 है तो उसे कोमा की कंडीशन होती है पेशेंट को। ट्रायल्स ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? 70 to 110 मिलीग्राम पर DL होता है। HbA1c। HbA1c रिफ्लेक्ट करता है 3 मंथ का शुगर कंट्रोल, लास्ट 3 मंथ का रिफ्लेक्ट करता है HbA1c, इसलिए हम HbA1c टेस्ट करवाते हैं। नॉर्मल HbA1c का रेंज क्या होती है? 4% से 5.6% होती है। 4% से 5.6%। 4, 5, 6 याद करने के लिए 4, 5, 6 यानी कि 4% से 5.6%। अब वो 6.5% HbA1c क्या होता है? डायबिटिक रेंज में आता है कि भैया उसको अब डायबिटीज हो गई है, 6.5% से ऊपर डायबिटीज स्टार्ट हो गई है उसको। ECG मेजर्स। ECG क्या मेजर करता है? हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि हार्ट पंप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ECG मेजर करती है। P-वेव क्या बताता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। ये P-वेव के द्वारा हम पता करते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और T-वेव क्या होती है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। T-वेव क्या होता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है नॉर्मल PR इंटरवल क्या कितना होता है? 0.12 से 0.20 सेकेंड। नॉर्मल PR इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकेंड। नॉर्मल QRS ड्यूरेशन क्या होती है? लेस देन 0.12 सेकेंड। डायूरेटिक्स इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नो मिनिमम होता है 30 ml पर आवर। और डायूरेटिक क्या इंक्रीज करा देगी? यूरिन आउटपुट, ये तो होता है मिनिमम। अब हमें अगर बढ़ाना है तो डायूरेटिक देते हैं जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। फ्लोरोसेमाइड क्या कौन सा डायूरेटिक है? लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स। स्पायरोनोलेक्टोन क्या होता है? पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। स्पायरोनोलेक्टोन इज इक्वल टू पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक। एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है? लोअर ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं? जो डिक्रीज हार्ट रेट एंड BP। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट कम करते हैं और BP को कम करते हैं। ऐसे ही इनहिबिटर्स एंड विद प्रिल, यानी कि इसका सफिक्स क्या है? प्रिल। किसका? ऐसे ही इनहिबिटर्स का सफिक्स प्रिल होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड विद डापाइन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का सफिक्स क्या होता है? डाइपाइन। एंटीबायोटिक किल या इनहिबिट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक या तो मार देगा या उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, किसकी? बैक्टीरिया। एमोक्सिसिलिन क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होता है। एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। नेक्टाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या होता है? ट्रीट करता है एनारोबिक इन्फेक्शंस को, जिसमें ऑक्सीजन की बिना मतलब ऑक्सीजन के बिना भी इन्फेक्शन होते हैं। अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं तो जो उन इन्फेक्शंस को क्या मेट्रोनिडाजोल ट्रीट करता है? मेनली फंगस इन्फेक्शन को। एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं? जो फीवर को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक रिड्यूस फीवर। एग्जाम्पल पैरासीटामोल। NSAID क्या होता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। NSAID की फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एग्जाम्पल आइबुप्रोफेन। एंटीकोगुलेंट्स क्या प्रिवेंट करते हैं? ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं। कौन? एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट। हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन कैसे दिया जाता है? गिवन IV या सबक्यूटेनियस। हेपेरिन गिवन IV और सबक्यूटेनियसली। वारफेरिन कैसे दिया जाता है? ओरल एंटीकोगुलेंट होता है। वारफेरिन कौन सी ड्रग है? ओरल एंटीकोगुलेंट। INR रेंज फॉर वारफेरिन थेरेपी 2 to 3। INR की रेंज कितनी होती है वारफेरिन थेरेपी के लिए? 2 से 3। विटामिन के क्या है? एंटीडोट फॉर वारफेरिन का। अगर वारफेरिन की डोज ज्यादा हो जाती है तो हमें एंटीडोट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। प्रोटामिन सल्फेट का एंटीडोट क्या है?
इसका प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट है किसका, हेपेरिन का, एंटीडोट फॉर हेपेरिन। अगर हेपेरिन की डोज ज्यादा हो जाती है तो एंटीडोट के रूप में प्रोटामिन सल्फेट दिया जाता है। डिजोक्सिन क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। डिजोक्सिन क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, जो कि इंप्रूव करता है कॉन्टेक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। कौन, डिजोक्सिन। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का साइन क्या है, येलो विजन। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी साइन येलो विजन। थेरापीटिक डिजोक्सिन लेवल क्या होता है, 0.8 से 2 नैनोग्राम पर ml। थेरापीटिक डिजोक्सिन लेवल 0.8 टू 2 नैनोग्राम पर ml। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज। कौन, इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। रेगुलर इंसुलिन कौन सा होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन कौन सा होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। एनपीएच इज इक्वल टू इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ग्लार्गिन क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ग्लार्गिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। हाइपोग्लाइसेमिया ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 50 ग्राम फास्ट शुगर। कोई भी जूस, ग्लूकोज टेबलेट कुछ भी दे सकते हैं। अगर हाइपोग्लाइसेमिया अगर होता है तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो अपने साथ में कोई टॉफी वो भी रखे साथ में। अगर उसे हाइपोग्लाइसेमिया के कोई भी सिम्टम होते हैं तो तुरंत उस टॉफी को खा सकते हैं, ताकि उसे चक्कर वक्कर आना बंद हो जाए। हाइपर कैलेमिया का ईसीजी साइन कौन सा होता है, पीक्ड टी लेवल, पी टी टी वेव। हाइपर हाइपर कैलेमिया ईसीजी साइन पीक्ड टी वेव। हाइपोकैलेमिया ईसीजी साइन यू वेव। हाइपोकैलेमिया ईसीजी साइन यू वेव। एस्पिरिन क्या होता है, एनएसएआईडी प्लस एंटीप्लेटलेट का कंबाइंड डोज कौन सी होती है, एस्पिरिन। एनएसएआईडी और एंटीप्लेटलेट की कंबाइंड डोज एस्पिरिन होती है। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब कि पेशेंट सांस लेना ही भूल जाएगा, उसमें उससे सांस ही नहीं ली जाएगी, इतना ऐसा है ये ड्रग मॉर्फिन। ओपियोइड एनाल्जेसिक पेन में दिया जाता है। एनालिसिस का मतलब कि पेन में जो भी ड्रग जाती है वो एनालिसिस होती है। नेलोक्सोन क्या होता है, नेलोक्सोन होता है एंटीडोट फॉर मॉर्फिन या ओपियोइड ओवरडोज। अगर अगर मॉर्फिन की डोज ज्यादा हो जाती है तो हमें नेलोक्सोन दिया जाता है, ये इसको प्रिवेंट करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर पेशेंट सांस ही नहीं लेगा तो पेशेंट की तुरंत डेथ हो सकती है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, वो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड इन ओरल पॉइजनिंग केसेज मैक्सिमम। अगर कोई पेशेंट ओरली कोई भोजन लेकर आया है तो उसमें हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। तो आज के 50 पॉइंट हो गए। अगर मैं इसमें मैक्सिमम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मतलब पॉइंट्स थे। अगर आपको कोई भी सजेशंस आपके खुले हुए हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप अपनी कमेंट कर सकते हैं, शेयर करना है। थैंक